नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर IQ के इस क्लास में। इस क्लास में हम बिहार PCSJ के मेंस के साइंस वाले क्वेश्चन पेपर से संबंधित वीडियो की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे और अलग दो दो सब्जेक्ट में या दो बायोलॉजी के अलग अलग टर्म में क्या क्या अंतर है इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, इस तरह करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचना देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि टारगेट फॉर IQ अलग अलग राज्यों के लॉ से संबंधित या विधि से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे PCSJ या APO के एग्जाम है, इनसे संबंधित कोर्सेज चला रहा है। हर एक राज्य के लिए अलग अलग स्पेसिफिक कोर्स हैं। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए या आपको एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर को डायल करना होगा और हमारे सहयोगियों से बात करना होगा। तो अब हम चलते हैं आगे अपने इस वीडियो में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या होता है। बिहार PCS में क्वेश्चन पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में अंतर बताइए। या डायरेक्टली यह भी पूछ लेगा कि आप एंटीबॉडी से क्या समझते हैं, या आपसे यह भी पूछ लेगा एंटीबॉडी का मेन काम क्या होता है, या एंटीजन से आप क्या समझते हैं। ऐसे करके 3-4 तरीके से इन दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एंटीजन के बारे में देखते हैं। एंटीजन कोई भी ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो हमारे शरीर में इंटर करते हैं, तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उस पदार्थ को, उस मॉलिक्यूल को या उस सब्सटेंस को एक एलियन एजेंट समझता है, एक पैथोजन समझता है कि यह में भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। हमारा इम्यून सिस्टम ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कोई कुत्ता हो, कि अगर कुत्ता यह जानता है कि यह बंदा घर का सदस्य है या नहीं है। अगर घर का सदस्य है तो कुत्ता उसे नहीं काटेगा। अगर वह जान गया कि यह घर का सदस्य नहीं है, अब वह आदमी साधु है कि चोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुत्ता का, कुत्ता काटेगा उसे, क्योंकि वो जान रहा है कि यह हमारे घर का हिस्सा नहीं है। ऐसा ही हमारा इम्यून सिस्टम है। जब भी कोई ऐसा तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसे जान जाए कि यह बीमारी फैलाने वाला है, तो भी हमारा शरीर उसे नष्ट करने का प्रयास करेगा। और यह न भी समझ पाए कि यह हानिकारक है या नहीं, भले वो हानिकारक ना हो, फिर भी हमारा शरीर रिएक्ट करेगा उस पदार्थ के विरुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एंटीजन होता है हमारे शरीर में, वह कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकता है जिसे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम फॉरेनर समझे, पैथोजन समझे या एलियन समझे। वही एंटीबॉडी की बात करते हैं, तो एंटीबॉडी जो होते हैं एक तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर बी लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं वह प्रोड्यूस करती हैं। बी लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं, यह एक तरह का WBC होता है। WBC 5 तरह की होती हैं जनरली, आप जानते होंगे, बैसोफिल, न्यूट्रियोफिल, एसिनोफिल, बी लिम्फोसाइट सेल और मोनोसाइट सेल। उनमें से बी लिम्फोसाइट सेल जो होती है, लिम्फोसाइट सेल 2 तरह की होती हैं, T लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सेल जो है एक खास तरह का प्रोटीन बनाती है जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, और यही जो है एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे शरीर का जो है एक तरह से जवाब है। जैसे पाकिस्तान वाला हमारे ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर डाले तो भारत वाले भी 4 ब्रह्मोस मिसाइल मार देते हैं, तो ये क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है जवाब है। तो ऐसे ही एंटीजन का जो जवाब होता है वही एंटीबॉडी होता है। अगर एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं होगा। कांग्रेस नहीं होगी तो बीजेपी भी उसके खिलाफ नहीं होगी। राजनीतिक तरीके से समझिए, एक अपोजिशन होगा, एक गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट अगर अपोजिशन नहीं है तो गवर्नमेंट तानाशाह हो जाएगी, फिर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब बस यह है कि जब कुछ है तभी उसके खिलाफ कुछ है। जैसे मैं हूं तो मेरी परछाई है, वैसे एंटीजन है तो उसका एंटीबॉडी है। बस इतना समझिए। और एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विरुद्ध काम करेगा और इसको खत्म करने का प्रयास करेगा। आगे चलते हैं। एंटीजन प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड का मतलब होता है एक खास तरह का फैट,
जो फैट जो होता है, फैट की कई सारी कैटेगरी होती है, उनमें से जो खास तरह के विशेष तरह के बड़े फैट होते हैं उनको हम लिपिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्टेरॉइड वगैरह जो होता है एक तरह समझिए वो भी लिपिड होता है। कहीं कभी कभी ये न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। एंटीजन, यहाँ न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है कि जैसे वायरस के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो भी एक तरह से एंटीजन का काम करते हैं। उस वायरस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी बन गया, समझिए बात को। ठीक है, इसी तरह हम एंटीबॉडी के ऊपर बात करेंगे। एंटीबॉडी के ऊपर जब आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एंटीबॉडी जो होते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ ही होंगे, उसके फेवर में तो नहीं हो सकते। यानी जब एंटीजन होगा तभी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे देखिए एंटीजन जो होता है एंटीजन ही हमारे जो शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है कि तुम बनाओ एंटीबॉडी। अगर एंटीजन नहीं होगा तो शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेगा। ठीक है, और एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्यों बनते हैं? जब हमारे शरीर में एंटीजन होगा तभी एंटीबॉडी बनेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं। कोई भी वायरस हो, कोई भी पैथोजन हो, कोई भी फंगस हो, कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी फंगस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, ठीक है, कोई भी प्रोटोजोआ है, उसके सरफेस के ऊपर जो होता है, उसके सरफेस के ऊपर ही यह एंटीजन पाए जाते हैं। और यह एंटीजन किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस, किसी भी पैथोजन के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। और हमारे एंटीबॉडी क्या करते हैं? हमारे एंटीबॉडी उसको समझ जाते हैं यह क्या है। जब एंटीजन को हमारे एंटीबॉडी समझ जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एक पर्टिकुलर पैथोजन को पहचान लेते हैं। जैसे वैक्सीनेशन जब किया जाता है तो खास तरह के वायरस को शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो जब शरीर के उस डेड या न्यूट्रलाइज किए हुए वायरस को शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को टैग कर लेता है, पहचान जाता है कि यह कोविड का मरा हुआ वायरस है, अच्छा इस पे यह एंटीजन है तो ये वाला प्रोटीन बनाओ, ये वाला एंटीबॉडी बना लो। तो इस तरह करके एंटीबॉडी उसे याद करता है, यानी एक तरह से मेमोरी करता है, उसको याद कर लेता है। इसके अलावा जब एंटीबॉडी क्या करता है? एक्टिव कंप्लीमेंट का मतलब होता है शरीर के पूरे इम्यून सिस्टम को जागृत कर देना, जगा देना। कोई शरीर के अंदर वायरस आ गया है तो एक्टिवेट कंप्लीमेंट, यानी शरीर में जितनी भी मोनोसाइट हो गई, न्यूट्रियोफिल हो गई, हमारी लिम्फोसाइट हो गई, टी लिम्फोसाइट हो गई, ये जितने हमारे इम्यून सिस्टम में जितनी भी सेल हैं सबको जगा देना ताकि इम्यून सेल इसको किल कर दे, और पूरा का पूरा जो हमारा एंटीबॉडी है वो हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को भी रेगुलेट करेगा ताकि उस बाहरी तत्व या बाहरी एंटीजन या बाहरी जो खतरनाक पैथोजन है उसे नष्ट किया जाए। तो बेसिकली एंटीबॉडी और एंटीजन का इतना ही पोर्शन बनता है। अब अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि ये जो हमारे नर्वस सिस्टम से जो लिया जाता है कि एक अनुकंपी और परानुकंपी जो नर्वस सिस्टम होते हैं वह क्या होते हैं। आपको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, यानी एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा ब्रेन होता है और हमारा स्पाइनल कार्ड होता है। ब्रेन के अंदर भी जैसे हो जाएगा कि फोर ब्रेन हो जाएगा, मिड ब्रेन हो जाएगा, हिंड ब्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में जाएं, यानी कि दूसरे पार्ट में, एक हो जाता है हमारा, एक मिनट में जरा यहाँ पे लिखना चाहूंगा नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हमारा यह नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में एक हो जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो हो जाता है हमारा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। दो तरह का नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या हो जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो होता है ब्रेन हो जाता है और हमारा स्पाइनल कार्ड हो जाता है। स्पाइनल कार्ड, ब्रेन में क्या हो जाता है? फोर ब्रेन हो जाएगा यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन हो जाएगा और हिंड ब्रेन हो जाएगा। यही पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम दो तरह का हो जाता है। एक हो जाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं इसे, एक हो जाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो जाता है जो इसमें हमारा हो जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है जिसे हम कायिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, यानी शरीर हमारे कंट्रोल में होगा। दूसरा हो जाता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में जो होता है यह शरीर खुद ब खुद रिएक्ट करेगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में
दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक को बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम अनुकंपी बोलते हैं, हिंदी में इसको हम अनुकंपी बोलते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। और दूसरे को हम बोलते हैं परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। ठीक है, ये दो होते हैं, यानी एक हो जाएगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो जाएगा पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। दो तरह के नर्वस सिस्टम हमारे सामने आ गए। तो सबसे पहले हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है दो पार्ट में हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आएंगे, और आगे जाकर देखेंगे तो ब्रेन में फोर ब्रेन हो जाएगा, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन हो जाएगा। दूसरा जो है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो जाएगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा, दो पार्ट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं पर जा रहे हो, अचानक आपके सामने सांप आ जाए, अचानक कुछ खतरा आ जाए, अचानक आपको डर लग जाए, तो हमारा शरीर जो रिएक्ट करता है वह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। जैसे अचानक हमारे सामने खतरा आएगा तो हमारी हार्ट बीट जो है वह बढ़ जाएगी, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी ताकि अधिक से अधिक रोशनी हमारे आंखों में जाए, आंखें फैल जाएंगी डर के मारे। ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा, सांस तेजी से चलेगी, क्योंकि शरीर को पूरा फोकस करना है, खतरे से लड़ने के लिए तैयार होना है, अधिक से अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक से अधिक ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को अधिक से अधिक ग्लूकोज बर्न करना होगा, ज्यादा ग्लूकोज बर्न करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमारे श्वसन रेट जो है वो बढ़ेगा, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर तेजी से फ्लो होगा शरीर में। इसके अलावा डाइजेशन प्रोसेस यानी कि दूसरे अनावश्यक प्रोसेस स्लो हो जाएंगे, यानी खाना पचना अभी जरूरी नहीं है, जान बचाना जरूरी है, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा। तो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शरीर अपने आप रिएक्ट करेगा, ऑटोनोमस होगा, इस पे हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी, रेस्पायरेशन रेट यानी श्वसन दर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर रक्तचाप बढ़ जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, रिलीज एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज हो जाएगा, जो हमको फाइट और फ्लाइट यानी कि हमको खतरे से लड़ने में मदद करेगा। लीवर जो है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को रिलीज करेगा, कि ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, शरीर को भागना है, जान बचाना है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तो ये सारे फंक्शन अपने आप होने लगेंगे खतरे को देख के, इसी को बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसी के काउंटर में जो है वह है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। खतरा आया, आपका शरीर अस्त व्यस्त हो गया, एकदम शरीर के सारे फंक्शन अपने आप चलने लगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा है, सांस तेजी से चल रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डाइजेशन स्लो हो गया है, आप शरीर ज्यादा ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, लीवर, सारी चीजें एकदम एबनॉर्मल हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति जो है लंबे समय तक शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है। फिर हमारा ऑटोनोमस यानी जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का सिस्टम है, उसमें जो है पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो कहेगा नहीं रुको, हार्ट बीट अब ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया, कंट्रोल होना चाहिए, श्वसन रेट कंट्रोल होना चाहिए, हार्ट रेट डिक्रीज करो, रेस्पायरेशन रेट डिक्रीज करो, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करो, डाइजेशन प्रोसेस जो रुक गया था खाना पचाने का उसे फिर से एक्सेलरेट करो, फिर से बढ़ा दो। साथ ही साथ यह बॉडी को पुराने पूर्वत स्थिति में लाओ, रेस्ट एंड काम स्टेट में ले आओ, शांत रखो और आराम की स्थिति में ले आओ, ग्लूकोज को इतना तेजी से मत फ्लो करो, ग्लूकोज को भी कंट्रोल करो। ये सारे फंक्शन जो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो ये हमारे दो टॉपिक आज कवर हो गए। अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी तरह के सहयोग के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए, अपने कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, टारगेट फॉर IQ के सदस्य बनिए और ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम को निकालिए, सफल होइए। धन्यवाद।